cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone. स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल लाइफ कैप्चर में। और आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं कि आप लोग इतना कीमती वक्त मेरे लिए निकालते हो, मेरा चैनल देखते हो। और आप सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। और आज सुबह से कुछ भी सोच रही थी, वही उल्टा ही हो रहा था। मैंने सोचा फ्रिज में घिए की सब्जी है और ऐसा कुछ साग है तो बेटा खाएगा नहीं। हस्बैंड तो चले गए थे सुबह काम पे, तो सोचा कि बेटा है और मैं हूँ और बहू है, तो चलो आलू की सब्जी बनाया जाए, आलू टमाटर की, तो वही खा लेंगे। लेकिन बेटे ने कहा आलू की सब्जी बना रहे हो तो फिर साथ में पूड़ी भी बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है पूड़ी ही बना लेते हैं। सोचा तो था आलू की सब्जी बनाना, लेकिन बन रही है पूड़ी और आलू की सब्जी। तो मैं भी लग गई थी पूड़ी और आलू की सब्जी बनाने के लिए। मैंने आटा वगैरह गूंद लिया है। और पूड़ी और आलू की सब्जी तो बहुत पसंद है, मुझको भी पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। और बहू यहाँ पे बना रही थी आलू की सब्जी और मैंने आटा वगैरह सब गूंद लिया था। और जो आलू की सब्जी होती है भंडारे वाली, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं पे भी आलू की सब्जी भंडारा मिलता है तो दिल करता है बस वो आलू की सब्जी और भंडारा से लाके खाऊं। तो लेकिन बस भीड़ इतनी रहती है तो हिम्मत ही नहीं बन पाती। लेकिन आलू और पूड़ी भंडारे की इतनी टेस्टी लगती है, क्या ही बताऊं, बहुत टेस्ट लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। अब यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी थी हमारी आलू की। बहू वहाँ पे साइड में रह के सब्जी बना रही थी, मैंने पूड़ी वगैरह डाल ली थी। आटा गूंदने के टाइम मैंने हल्का सा अजवाइन डाल दिया था और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और पूरी सब्जी काफ़ी, मैं बनाती हूँ पूड़ी तो काफ़ी नरम बनती है और अच्छी लगती है मेरे बेटे को। तो कह रहे मम्मी पूड़ी बनाना, तुम बहू थोड़ा बना नहीं पाती। तो मैंने पूड़ी बना ली थी और उसमें सब्जी वगैरह बना ली थी। और बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ गया था आलू पूड़ी खाने में। टमाटर डाले थे इसके अंदर और अदरक डाला था और हरी मिर्ची पीस के आलू की सब्जी में, और कुछ नहीं डाला था, प्याज लहसुन बिल्कुल कुछ नहीं डाला हुआ है। और इस तरह से हमारी आलू की सब्जी बन चुकी थी। और साथ में रायता, जब आलू की सब्जी और पूड़ी बन रही है तो मैंने सोचा चलो रायता भी बनाती हूँ। दही था नहीं तो लड़के को मैंने नीचे भेजा, मैंने कहा दही लेकर आओ, अगर खानी है अच्छी चीज़ तो कुछ तो लाना ही पड़ेगा। तो मैंने खीरे का रायता बना रही, तो खीरे का रायता मेरे बेटे को बहुत पसंद है मेरे हाथ का। तो मैंने खीरा कस लिया था, बहू ने खीरा कस लिया था, इसको दही में डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है और काला नमक डाला है और जीरे का छोंका लगा दिया है। ये ऐसे हमारा पूरी सब्जी बन चुकी थी और बहुत टेस्टी थी पूरी सब्जी। और अभी तो हमने खाई नहीं है, बहुत स्वाद बनती है जिस तरह से आलू की सब्जी हम लोग बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं डालता फिर भी इतनी टेस्टी होती है, सिर्फ टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची डलती है फिर भी इतनी स्वाद होती है आलू की सब्जी। भंडारे वाले के तो हम लोग नहीं वो कर सकते जिस तरह से भंडारे वाला का वो मिलता है आलू की सब्जी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टेस्ट बना लेते हैं घर में। तो बस मैंने खाना ना बनाने के बाद, सब कुछ करने के बाद नहा लिया था। नहाना के बाद सर भी धोया है मैंने आज आज के दिन। तो मैंने हल्का सा अपना ऑयल लगाया था हाथों पाँव में और हल्का सा फोरहेड में, और एक बोरोनिल लगाई थी लिप्स में, सूखते नहीं है इस तरह से। और ये लिप कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हमेशा ही मैं ज़्यादातर यही लगाती हूँ। कहीं पार्टी वगैरह में जाती हूँ तो कुछ दूसरा लगाती हूँ, वरना ऐसी छोटी मोटी जगह पे फिर यही लगाती हूँ। तो बस मैंने नहा धो के मैं तैयार हो गई थी, फिर मैं करने लगी हूँ अपनी पूजा। बस पूजा करते ही
खाना लगा लिया था मैंने, पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो बस इतनी अच्छी चीज़ें बनी है तो रहा नहीं जाता, पूरी सब्जी बनी है तो अब इंतज़ार तो होगा ही नहीं। तो बस रायता वगैरह सब कुछ निकाल के प्लेट वगैरह सजा के मैंने और मेरे बेटे ने खाई और मज़ा ही आ गया था। रायता भी खा के पूरी सब्जी खा के दिल भर गया था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट पूरी बनी थी और मैंने और बेटे ने खाई थी। और बहू ने थोड़ी सी देर में खाएगी, वो चली गई थी नहाने। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट। तो मैं आई हूँ आज सुनार की दुकान पे। तो मुझे लेनी थी कमरबंद, मेरी नातिन का बर्थडे है 15 तारीख को, तो मैंने सोचा कमरबंद लेकर आऊँ उसके लिए। कितनी सुंदर सुंदर कमरबंद थी, देखते ही बहुत अच्छी लग रही थी सारी। सुनार की दुकान में तो जाके बस दिल करता है कि कभी ये ले लो कभी वो ले लो, इच्छा करती है इतनी, लेकिन इतनी महंगाई है। और हम लोग जैसे ही निकले थे बहुत तेज बारिश हो गई थी, हम लोग पूरे भीग चुके थे। और फिर हम लोग रिक्शे रिक्शे में बैठ गए थे, लेकिन इतना ज़्यादा भीग गए थे और हमें कहीं और जाना था। फिर हम लोग गए नहीं, वही सुबह से यही हो रहा है, कुछ और करने जा रही तो कुछ और हो जा रहा है। तो हम लोग उधर गए नहीं, फिर हम लोग सीधे घर पे आ गए। घर पे हम दोनों ने नहाया, पूरे गीले हो चुके थे। मैंने दोबारा से वॉश किया, हेड वॉश। पहले मैं सुबह भी एक बार कर चुकी, फिर दोबारा कर लिया मैंने कि आज ही के दिन किया है, फिर अजीब से चिपचिपाहट सा लगता है बारिश के पानी से। और खूब नहाया मैंने नीचे। मैंने पहले वो एक बार इच्छा करी थी कि मेरा नहाने का बहुत मन करता है बारिश में, और भगवान 2 या 3 दिन से कंटिन्यू बारिश दे रहा है और मुझे नहला रहा है। मैं 2 बार नहा चुकी हूँ बारिश में, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे बारिश में नहाने में। हम लोग जब आ रहे थे तो नीचे थोड़ी देर तो मैं बैठ के नहाई हूँ। नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर और फिर थोड़ी सी चाय पी नहाने धोने के बाद। और अब मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं एक चेन लेकर आई हूँ। और ये है कमरबंद, जो चेन लेकर आई हूँ मैं, वो बेटे बहू के भाभी का लड़का है, तो उसका वो है मुख्य भात है, तो उसमें वो चेन देगी बहू। और ये है कमरबंद, मेरे को ये वाली कमरबंद पसंद आई थी, बहुत ही अच्छी थी कमरबंद। और इतनी अच्छी लगी थी कि मेरे को बस यही देखते ही यहीं इसी में दिल आ गया था। और ये 5,000 की कमरबंद, इतनी महंगाई है कि अब तो मतलब कि ले ही नहीं पाएगा इंसान। सोना ना चांदी, बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और चेन भी कुछ आ गई थी, 1,000-1,200 रुपये में चेन आ गई थी। बहुत महंगी है, इतनी महंगाई में इंसान कैसे ही क्या करेगा। और बस एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था, एक नहीं सॉरी 3 पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ गए थे, तो तीनों पिज़्ज़ा वगैरह बस तैयार कर लिया था। और बारिश में नहाई थी तो थोड़ा सा ठंड ठंड भी लग रही थी, आज ठंडा मौसम, इतना अच्छा मौसम है कि बस क्या ही बताऊँ। और बस पिज़्ज़ा वगैरह मैंने रेडी कर दिए थे, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद मैं लगी हूँ खाना बनाने। तो बस बारिश का मौसम है तो मन कर रहा था खिचड़ी बनाया जाए, तो मैं लगी हूँ खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए। और एक खिचड़ी बनाऊंगी, उसके लिए भी सब्जी काट ली थी, साथ में एक घेट बनाऊंगी, वो लावड़ा कुछ कहते हैं, सब सब्जियां मिक्स होती है उसके अंदर। और ये मूंग दाल है, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और मैंने साथ में ले लिए चावल और लाल दाल, इसको मैं मूंग दाल फ्राई करके इसमें डाल दूंगी, फिर इसको मैं वॉश करूंगी अच्छे से, चावल और दाल सारे अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जो मैंने सब्जियां काट रखी है, दो एक तो सब्जी खिचड़ी के लिए काट रखी है, उसमें सारी सब्जियां मिक्स है, आलू है, परमल है और मिष्टी कुमड़ा है, और एक साग है पुई शाक, और एक और साग है, 2 साग है उसके अंदर। अच्छे से मैं दाल और चावल अच्छे से धो लूँगी, इसमें जो भी धूल मिट्टी होती है मार्केट से आता है फिर हमारे घर आता है, तो काफ़ी धूल मिट्टी होती है। अच्छे से मैंने तीनों को धो लिया था। और तेल ख़त्म हो चुका था सरसों का, तो खाना बनाने जा रही तब देखा बोतल खाली है, तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया। हम लोग यही तेल खाते हैं, सरसों का, कच्ची घनी का। और अब तो ये तेल की ऐसी आदत हो गई, दूसरा तेल मुझे पसंद ही नहीं आता, बस यही तेल अच्छा लगता है। और यही बहुत अच्छा तेल है, आपका रिफाइंड वगैरह से अच्छा ये सबसे बहुत अच्छा तेल है। अगर इससे सब्जियां बनाओ तो कभी काफ़ी बीमारी से बचते रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सब्जी फ्राई कर रही थी थोड़ा सा सरसों तेल डाल के, जो मैं खिचड़ी में डालूंगी। तेल में मैंने थोड़ी देर फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है।
और इसमें हल्दी डाल दी थी खिचड़ी में, और चावल वगैरह सब डाल दिए एक साथ में, और पतली पतली सी खिचड़ी बनाएंगे। और जो सब्जी फ्राई हो गई थी मैंने खिचड़ी में डाल दिए। और खिचड़ी तो जब हमारी दुर्गा पूजा चालू होती है तो खिचड़ी प्रसाद तो खा के तो उधर का इतना मज़ा आ जाता है ना। हर पंडाल में खिचड़ी और ये मिक्स मिक्स वाली सब्जी और क्या बोलते खीर, हाँ खीर भी साथ में, इतना मज़ा आ जाता है ना वो उसका। दुर्गा पूजा में भोग खा के बहुत मज़ा आता है। हम लोग तो स्पेशली भोग खाने ही जाते हैं। और जगह जगह पे दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, सब जगह खिचड़ी प्रसाद भोग बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। अब तो त्योहार आने वाले हैं, शुरू हो ही गए हैं। आपको मैं दिखाऊंगी जब दुर्गा पूजा चालू होगी तो खिचड़ी वगैरह का सब दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो। तो बस अब मैं बना रही हूँ मिक्स सब्जी लावड़ा। तो बस उसमें मैंने सब्जी वगैरह फ्राई कर ली थी 5 फ्राम डाल के। और इसमें अब डाल दूंगी जो साग है बैगन है, क्योंकि ये थोड़ी देर में जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। पहले मैंने आलू और मिष्टी कुमड़ा और पोटल वो फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। और मैंने अदरक है, अदरक थोड़ा घिस के रखी थी, और कुछ हरी मिर्ची वगैरह डाल दूंगी। बस इसके अंदर यही डलेगा, और थोड़ा सा नमक डलेगा, और कुछ नहीं डलेगा इसके अंदर। और इसको फिर हम लोग फ्राई करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी। जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ही फ्राई करती रहूँगी। वैसे भी साग वगैरह इन सब्जियों में वैसे भी पानी निकलता है, जब तक इसको थोड़ा सा फ्राई करती रहूँगी मैं धीरे धीरे। और भी काफ़ी सब्जियां डलती हैं, आपकी जो इच्छा हो उसमें सब्जियां काफ़ी डाल सकते हो। खिचड़ी में भी जो भी आपके पास सब्जियां हैं सब डाल सकते हो। और हमारी खिचड़ी हो गई थी रेडी। अब मेरे को लगाना है बस इसमें तड़का एक। तो मैंने तड़का लगाया था 5 फ्राम का सूखी मिर्ची का। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर। इसी से हमारा खिचड़ी का तड़का लग जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर से मैं घी डालूंगी। घी के बिना तो टेस्ट ही नहीं लगती हमारे घर में खिचड़ी। हम तो थोड़ा सा घी इसमें भी डालते हैं, फिर खाने के टाइम भी डालते हो। गरम गरम खिचड़ी में ही मज़ा आता है, ठंडी खिचड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बारिश का मौसम था तो खिचड़ी का तो मज़ा लेना ही था हमने। और साथ में मैंने फ्राई कर ली थी मछली। और आज है हमारा लंच नहीं, रात का डिनर खिचड़ी और मिक्स सब्जी लावड़ा और साथ में मछली फ्राई। और वाह क्या मज़ा ही आ जाएगा। आज तो मेरे हस्बैंड खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आज का डिनर खा के इतना टेस्टी बनी थी, खिचड़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। और सब्जी जो मिक्स बनाई थी वो भी बहुत टेस्टी बनी थी। और गरम गरम खाया था हमने एकदम घी वगैरह डाल के, साथ में उसमें अचार वगैरह लेके, बहुत टेस्ट लगी थी। और सब्जी वगैरह ये सब मेरी हो चुकी है, मछली फ्राई भी हो चुका है। अभी हो रही है रात। आप सबको गुड मॉर्निंग। अभी अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे की वीडियो देखने के लिए।